हम लोग लगातार बात करते हैं चुनावी सभा की, तो मैं बता दूं कि हाल ही में आज दिल्ली चुनाव के नतीजे यानी कि परिणाम सामने आए और परिणाम सामने आए तो 27 साल बाद बीजेपी ने दांव खेला है दिल्ली के चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, 27 साल बाद दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने दांव खेला है, जहां की 27 साल बाद बता दूं कि दिल्ली भाजपा सरकार ने जीत हासिल की है। मगर वहीं एक और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय राजस्थान यानी कि राजधानी जयपुर की मैं बात करूं तो जो खुशी का माहौल प्रदेश कार्यालय पर होना चाहिए था, या अब से पहले कहें कि न जाने कितने प्रदेश अध्यक्ष यहां पर चेंज हुए। सतीश पूनिया का दौर देख लीजिए या कहें कि सीपी जोशी का दौर देख लीजिए, ये प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व के। उनके दौरान जब कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा रहती थी। और हाल ही की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी सरकार में 100 से 50 आदमी कार्यालय पर नहीं है। कहीं न कहीं गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है और एक तरफ खुद के पार्टी के ही बड़े मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री है वो आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर कि मेरा फ़ोन ट्रैपिंग किया जा रहा है। इस तरीके की यहाँ पर गुटबाजियाँ शुरू हो चुकी है। मदन राठौड़ को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जिस तरीके के हाल बीजेपी के हुए हैं, ये आपको सामने इन तस्वीरों में बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं। आप इन तस्वीरों में गौर से देखिए कि आज दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद जो खुशी का माहौल हुआ करता था बीजेपी कार्यालय पर, यहाँ करीबन 50 से 100 लोग, इससे ज़्यादा के लोग नहीं हैं। और ये सभी कुर्सियाँ आपको तमाम जो वीडियो में दिखाया है, ये देख लीजिए खाली पड़ी है बिल्कुल। आखिरकार कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय आने को क्यों राजी नहीं है? राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी होने के बाद भी इनके कार्यकर्ता कहीं न कहीं नाराज़गी जता रहे हैं। हाल ही में जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए, मंडल अध्यक्षों के चुनाव हुए, मगर एक भी जहां चुनाव हुए कोई भी जिला अध्यक्ष से या कहीं भी जिन्होंने बनाया है वहां पर कहीं खुशी का माहौल नहीं रहा। उनमें से एक भी कोई जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष यहां पर आकर बधाई तक नहीं दी। इन तस्वीरों में केवल वो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी कार्यालय में बेचारे रात दिन यहाँ पर रहते हैं या कहें कि वो ड्यूटी करते हैं। कार्यकर्ता नाम का कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पर। सीपी जोशी के कार्यकाल में अगर मैं बात करूँ तो विधानसभा चुनाव उनके काल में हुआ, मगर जो भीड़ उनके उसमें रहती थी वो आज तक देखने को नहीं मिली। वहीं एक और सतीश पूनिया की मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे। तमाम लोग उनके पास रहते थे, कार्यकर्ता आए दिन आया करते थे, मगर यहाँ पर शायद कुछ चुनिंदा लोग जो कि उनके खास हैं वही लोग मंडराते रहते हैं, उनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं आता। ये बीजेपी कार्यालय की सच्चाई है जो कि मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री की तस्वीर हो या कहें कि अमित शाह की तस्वीर हो, खुशी के माहौल में उसको ऊपर उठाकर दिखाया जाता है और जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं। मगर ये तस्वीरें देख लीजिए, जय जयकार के नारे के बाद ये तस्वीरें कहाँ घुसल खानों में इन्होंने पटक रखी है। इस वीडियो में साफ दर्शा रहा हूँ मैं आपको। ये देश के वो बड़े नेता हैं जिनको पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उस पर मानते हैं, मगर उसको खाली जय जयकार के नारे के लिए ही ऊंचा दिखाया जाता है। उसके बाद उस फोटो का या उस तस्वीर का, उस नेताजी का कोई महत्व नहीं रह जाता कार्यकर्ता के पास। इन वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि कहाँ ये किस तरीके से पटक देते हैं उस फोटो को। ये बीजेपी कार्यालय का हाल में हाल है। भजनलाल सरकार बनते ही बीजेपी में गुटबाजियाँ शुरू हो गई और उस गुटबाजी का नतीजा सतीश पूनिया के दौरान भी भुगतना पड़ा था, मगर अब फिर कहीं न कहीं भाजपा को भारी पड़ता नजर आएगा। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। देखते रहे सुभाष बैर।